हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे ग्रुप बी के लिए अति महत्वपूर्ण और यूपी ट्रिपल एससी के लिए अति महत्वपूर्ण जो कि करंट अफेयर है। करंट अफेयर जो कि ग्रुप डी के लिए भी महत्वपूर्ण है और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को आज हम हल करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम हल करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इंडोनेशिया ने अपनी पहली नई राजधानी घोषित की है। तो इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी क्या घोषित की है? तो नूर संतारा घोषित की है। ठीक है, तो नूर संतारा ऑप्शन नंबर ए नूर संतारा घोषित की है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी अपनी पहला शाखा स्थापित करेगी? तो भारत के बाहर किस देश में पहली शाखा आईआईटी स्थापित करेगी? तो वो कहाँ पे करेगी? तो यूएई में करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यूएई में करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गया रोहित शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में कुंभलिंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त वाला गांव बना है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है। तो किस गांव कहाँ पे स्थित है वो? तो कुंभलिनी गांव कहाँ पे स्थित है वो? तो केरल के अंदर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी केरल के अंदर स्थित है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लीजिए। कुंभलिंगी गांव जो कि केरल में स्थित है। और कौन सा शहर है? तो सैनिटरी पैड मतलब पैड जो कि मुफ्त प्राप्त करने वाला गाँव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई। तो भारत की सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ऋचा घोष, ऑप्शन नंबर ए ऋचा घोष बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा कि भारत का पहला, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और ऑप्शन को अपने मन से जरूर सेलेक्ट करें। भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क, ठीक है, ई बेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ई बेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ई बेस्ट इको पार्क जो कि दिल्ली में बनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 43वां नंबर स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए कि बौद्धिक संपदा सूचकांक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर, ठीक है, वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो वेट लिफ्टिंग, ठीक है, किस स्वर्ण पदक कौन से खिलाड़ी ने जीता? तो मीराबाई चानू ने जीता। ऑप्शन नंबर ए मीराबाई चानू ने जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यूक्रेन में, ठीक है, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ठीक है, तो यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए जब युद्ध छिड़ा था तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा कहाँ के लिए था? तो यूक्रेन के लिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन, ठीक है, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन किया गया है। तो बहुत कहाँ पे किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सी विशाखापट्टनम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी किसको हराने वाले बन गए हैं? तो रमेश बाबू कौन है? तो किसको हराए हैं? तो मैग्नस कार्लसन को हराकर ये सबसे कम उम्र के चैंपियन खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में आईआईटी रुड़की द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में
लॉन्च किया गया? तो किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, हिलाल ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया? तो हिलाल ए पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का पुरस्कार है, तो किसके को सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स को, ठीक है, तो बिल गेट्स को सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू की गई? तो प्रोजेक्ट सद्भावना किस सरकार ने शुरू की? तो असम सरकार ने शुरू की। तो ऑप्शन नंबर बी, असम सरकार ने प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा, ठीक है, उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया था? तो उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया था? तो चंद्रभान खाल को प्रदान किया गया था, ठीक है, 2021 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क, ठीक है, नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में किया गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में किया गया, नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग का उद्घाटन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को, ठीक है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, तो किस संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो आईआईटी मद्रास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो कौन सा राज्य बन गया? तो उड़ीसा बन गया। ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा जो कि ऑनलाइन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है, तो किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो दुनिया भर में उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो जारा रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर ए, जारा रदरफोर्ड बन गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि संस्कृत मंत्रालय द्वारा भारत के गाँवों का पहला संस्कृत सर्वेक्षण करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो मेरा गांव मेरी धरोहर, ऑप्शन नंबर बी, मेरा गांव मेरी धरोहर ऐप को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यूपी 8080 के लिए और यूपी 8080 पेट के लिए और ग्रुप डी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे।